Let's write if a uniform wire of resistance R, there are few nodes of series parallel connection. If a uniform wire of resistance R, if a uniform wire of resistance R is stressed to m times its initial length and bent into a regular polygon and bent into a regular polygon of n sides. पहले जो वायर था उसका रेजिस्टेंस R था, उसको मैंने m टाइम स्ट्रेच किया और m टाइम स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस वेरी हो गया। फिर मैंने उसी रेजिस्टेंस को n पे डिवाइड किया क्योंकि मैंने n साइड्स वाला पॉलीगन बनाया। ठीक है, तो स्टूडेंट स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना होगा? राइट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर after stretching is, let जो रेज r था वो r1 हो गया and that will be equal to L square times that is m square into r, because r is proportional to L square. स्टूडेंट्स अगर ये नया रेजिस्टेंस बन गया स्ट्रेच करने के बाद, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड जो पॉलीगन बन रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? राइट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड that is r2 is equal to m square r जो आया था मेरा by n डिवाइड कर दे तो हर साइड का मिल गया। अगर उस पे स्टूडेंट्स एक काम करते हैं हम, कभी कभी वो पूछता है क्वेश्चन पे, रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट, राइट, रेजिस्टेंस, ये फार्मूला याद रख लो आप, रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स, so that will be r naught is equal to n by 2, क्योंकि डायगोनल जो भी होगा by 2 r square by 2, that is r naught, और मैं r की वैल्यू डाल दूं तो r naught is equal to m square r by 4. रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। अगर कभी कभी रेक्टेंगल कर सकते हैं चार साइड, हेक्सागन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ एक साइड, हाँ सर वो m है या n है? m, ये वाला m हो गया जो निकाल लेते हैं हम m स्क्वायर, क्योंकि r को हम रिप्लेस किए ना, ये यस r2 है, ये मान के चलो दिस इज r2, राइट, दिस इज r2, तो नया रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो है r2 ईच साइड का, यस ईच साइड का अगर निकालते हैं फिर हम उसको m स्क्वायर टाइम्स कर देते हैं, राइट। रेजिस्टेंस अक्रॉस वन साइड, अगर एक साइड को मैं रखता हूँ बाकी साइड को, मतलब एक साइड रहेगा बाकी सब पैरेलल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, सीरीज होके पैरेलल हो जाएगा, राइट, रेजिस्टेंस across one side is R3 is equal to n minus 1 by n into R2. R2 का हम वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, that is n minus 1 divided by n square into m square into R. Let's next और एक पॉइंट पे लिखो, राइट, 12 watts each of resistance R, right, 12 resistances, 12 watts each of resistance R, each of resistance R are
are connected to form a cube, are connected to form a cube. इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें वो क्यूब का निकालना है। डायरेक्टली आप लोग याद रख लो, इसको केवीएल केसीएल डाल के हम डिराइव कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस, मैंने क्यूब बनाया है यहाँ पर, लेट्स दैट इज अ क्यूब, अनदर क्यूब। सारे केसेस में हम दिखा देंगे अक्रॉस effective resistance across diagonally opposite corners. Number one, diagonally opposite corners. Diagonally opposite corners. That is equal to 5R/6. Diagonal opposite मतलब स्टूडेंट्स ये वाला और ये पीछे वाला, ये वाला केस। अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूं, I will be saying about face diagonal. फेस डायगोनल मतलब ये सामने वाला फेस। In this case students क्या होगा, these are equivalent is equal to CR/4. Students will see two adjacent corners, any two adjacent corners, any two adjacent corners, that means यहाँ यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी ये कोई भी adjacent corner ले सकता हूँ मैं, so there is equal to 7R/2. just remember directly आपको ये example prove करना है question में। next right, another type of questions you may get it. Two weights of resistivity ρ1 and ρ2. I am having two weights where 1 where 2, मान के चलो इसका रेजिस्टिविटी जो है वो ρ1 है, इसका रेजिस्टिविटी जो है वो ρ2 है, इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, और दोनों को मैंने सीरीज पे लगाया। both are connected in series, both are connected in series। ठीक है, तो स्टूडेंट द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी that will be equal to rho is equal to ρ1 L1 plus ρ2 L2 by L1 plus L2। तो इस केस पे अगर लेंथ भी सेम दे दी है, एरिया तो सेम है, टू वेट्स, एरिया प्रोजेक्शन इज सेम, if L1 is equal to L2 then rho will be how much students, ρ1 plus ρ2 by 2। फ्रेंड्स कभी कभी वो L1 is equal to L2 देके कंडक्टिविटी पूछ लेता है, बट यूज टू कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस रो2 बाई 2, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, चलो 2 बाई रो1 प्लस रो2 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ से चेंज करना होगा। 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, जो भी है उसको एलसीएम लेके फिर करना है। सो इट विल बी स्टूडेंट्स, पर कंडक्टिविटी की बात आएगा तो कंडक्टिविटी सिग्मा विल बी इक्वल टू इन दिस केस सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि हमें यहाँ से डाल के सॉल्व करना होगा। उसी केस पे अगर, उसी सेम केस पे अगर मैंने आपको बता दिया कि ये वायर 1 है और एक वायर 2 है, अभी मैंने उनको पैरेलल पे लगाने वाला हूँ। इसका रेजिस्टिविटी R1 है, इसका रेजिस्टिविटी R2 है, और लेट उनकी एरिया ऑफ इंटरसेक्शन जो है A1 है एंड A2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक मोटा वायर और एक पतला वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसी केस पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी की बात होगा तो दैट इज इक्वल टू ρ1 ρ2 into A1 plus A2 divided by ρ1 A2 plus A1।
इस पे अगर मैं सबके स्पेशल केस डाल दूं a1 is equal to a2, so then rho will be equal to students 2 rho1 by rho1 plus rho, और उसी केस पे वो क्या पूछ सकता है a1 is equal to a2 तो you find conductivity। तो नॉर्मली ऐसा नहीं कर देना rho1 plus rho2 by 2 rho1 plus rho2, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से हमें चेंज करना होगा। so that is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने कभी कभी डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, just note it down, if n watts each of resistance r, n watts each of resistance r are connected to form a closed polygon, form a closed polygon equivalent resistance across, equivalent resistance equivalent resistance across two adjacent corners, equivalent resistance across adjacent corner is R effective is equal to n minus 1 by n whole into R, right? R effective is equal to n minus 1, इससे पहले भी हमें किए थे R3 is equal to जो किए थे resistance across one side, तो वही वन साइड मतलब टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। इस पे क्वेश्चन आंसर जो है वो सेम आएगा, बट थोड़ा क्वेश्चन पूछने की तरीका अगर गलत उल्टा कर देता है तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं अलग टाइप के क्वेश्चन। जस्ट कीप इट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एग्जांपल बताते हैं। सो दिस एग्जांपल फ्रेंड्स, एक सर्कल है और ये और इस सेंटर है, और दिस इज द आर्क पार्ट इज P, point is P and this point is Q, and this angle is theta, you know students. P and Q are the 2 points on a uniform ring। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P and Q हमें निकालना है। P and Q are 2 points, 2 points on a uniform ring, 2 points on a uniform ring of resistance R, पूरा रिंग का रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R, the equivalent resistance between P and Q, the equivalent resistance between P and Q हमें निकालना होगा। फ्रेंड्स ये जो पार्ट है P Q का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, we have to find the equivalent resistance between P and Q। देखो ये पूरा सर्किल जो है इसका पूरा रेजिस्टेंस R था, अभी थीटा के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? अगर स्टूडेंट इस पार्ट का रेजिस्टेंस मैंने लिया R1, जो राइट टू, मैं यहाँ पर 2 सेक्शन बना देता हूँ, लेट 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 2 सेक्शंस। लेट ये वाला एक सेक्शन हो गया जो कि O से E और Q ऐसा था मेरा, P S Q एक सेक्शन हो गया, और P T Q एक सेक्शन ले लिया मैंने। फ्रेंड्स अगर मैं इसका निकालू, PTQ का निकालू, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ PTQ इज R1, एंड R1 कितना होगा स्टूडेंट्स? टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ द सर्किल इज स्मॉल, तो टोटल लेंथ कितना है पेरीमीटर का? 2 पाई r ना, तो ये छोटा पार्ट का लेंथ कितना होगा?
टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई आर इनटू ये जो पार्ट का लेंथ कितना है, हाउ मच इज दैट पार्ट स्टूडेंट्स, यू नो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर ही होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं इस पार्ट को थीटा लिया हूँ, if I have taken this part as theta, बट मैं पीटी क्यों निकालना चाहता हूँ इस पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अगर हम इस पार्ट का निकालते रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज R2, so that is equal to how much total resistance by total length 2 pi r into length of the arc, और यहाँ पर arc length कितना है, you know theta is equal to L by r, तो L is equal to r theta, getting or not friends। मैंने R1 निकाला, total resistance is R, total perimeter is 2 pi r, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 2 pi r इनटू जो पार्ट का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, सो यू नो थीटा इज इक्वल टू L by r, थीटा इज इक्वल टू L by r, यस सर नो, फिर L is equal to r theta, बट ये जो एंगल है कितना है 2 पाई माइनस थीटा, तो इसलिए मैंने r into 2 पाई माइनस थीटा लिखा। टू पाई, तो क्या सर हुआ वो 2 पाई होगा ना R2 में। 2 पाई, अब अभी भी आपका बात सुनाई नहीं देता है, ठीक है, देखो मैं समझा दूंगा फिर। r1 is equal to r total resistance by 2 pi r into theta is equal to L by r, तो arc length is equal to r into theta, so ये जो r into theta है that is r into theta, इस वाला पार्ट पे 2 पाई माइनस थीटा, और ये वाला पार्ट पे थीटा लिया मैंने, अंडरस्टूड। तो अब लेकिन जो दोनों, R बाई 2 पाई R सेकेंड में R2 में है वो तो 2 पाई स्मॉल r होगा ना। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस इज स्मॉलर बिकॉज़ द सर्कल की रेडियस है, this is the radius of the circle, this is smaller, correct, this will be 2 pi into smaller, okay, and now both are connected in parallel, yes or no, now r1 and r2 are in parallel, yes or no, r1 and r2 in parallel, so r equivalent will be how much students, that is r1 into r2 by r1 plus r2, तो अगर यहाँ पर हम करें तो r theta divided by 4 pi 4 pi in 4 pi square into 2 पाई माइनस थीटा, आप इसको पूरा वैल्यू डाल के अगर सॉल्व कर दोगे तो इस आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर टू 2 पाई माइनस थीटा, so this is the r equivalent in case of a circular arcs। फ्रेंड्स अगर और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कैपेसिटेंस पे हम लिए थे नेटवर्क वाला प्रॉब्लम्स, there is a resistance here, there is a battery here, let the battery is to 12 volt and the internal resistance of the battery is 0.5 ohm, and there are so many circuits connected like this, connected to infinity, and there is another circuits also like this to the infinity, और स्टूडेंट्स ये बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम, सारे 1 ओम ही है, कभी कभी आर लिखा जा सकता है, ऑल आर 1 ओम, 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज आल्सो 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, ओके फ्रेंड्स। अब हमें ये करंट ड्रन फ्रॉम द 12 वोल्ट बैटरी निकालना होगा, we have to find the current drawn from a 12 volt supply, current drawn, right, current drawn from a 12 volt supply, from 12 volt supply, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, विथ 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस पे मान के चलो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज x, तो इस एंड पे जो है द टोटल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स मान के चलो x, और यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्किट रखो आप 1 ओम, 1 ओम, क्योंकि इन्फिनिटी नेटवर्क है तो एक ये करने से कितना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा,
ये हो गया 1 ओम, और बाकी जो है उसको मैंने लेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x। एक सर्किट को x इस तरह लेके करते हैं। तो नाउ दिस x इज पैरेलल विथ 1, दिस दैट इज x into 1 by x plus 1। इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं so that is x plus 1 by x into 1, both are connected in parallel, that is equal to x plus 1 by x। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, if I'll be saying about these two, then that will be connected in series 1 plus 1 2। तो स्टूडेंट अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x की बात करूं तो x इज इक्वल टू ये 1 है, ये 1 है 2, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया x plus 1 plus x plus 1 by x, और ये दो के साथ ऐड हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 1 2 प्लस इसको सीरीज पे लगा दिया हम x plus 1 by x। पूरा को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर minus 2x minus 2 is equal to 0। By solving it, I will be getting x is equal to 1 plus root under 3, that is 1.71, 1.73 plus 1 अगर कर दूं तो it will be near about 2.73। और स्टूडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम दिया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 2.73 plus 0.5, that is near about 3.3 ohm। तो अगर हम यहाँ पर करंट निकाले तो I is equal to 12 by 3.23, that is equal to 3.73 ampere। This is the solution to the required question।